आज का हमारा शीर्षक है, क्या सरकार लड़कियों की शिक्षा में असमानताओं को दूर करने में सफल है? तो हाँ, मेरा मत इस संदर्भ के पक्ष की ओर है। कोरे कागज जैसी जिंदगी, अभी सपने इस पर सजाने दो, पाँव में पायल से पहले कदम जमाने से मिलाने दो। आत्मनिर्भरता है जरूरी, उस काबिल खुद को बनाने दो। आत्मनिर्भरता है जरूरी, उस काबिल खुद को बनाने दो। बंधनों में बंधने से पहले हमें शिक्षित हो जाने दो। पारंपरिक रूप से हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है तथा पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम अधिकार प्राप्त हुए हैं। महिलाओं को कम स्वतंत्रता प्राप्त थी तथा उन्हें समाज में अबला माना जाता था। परंतु अब स्थिति एवं सोच परिवर्तित हो चुकी है। अब यह माना जाता है कि देश व समाज की प्रगति के लिए महिलाओं को भी समान अधिकार, अवसर तथा सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। महिलाओं को समान सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। वास्तव में समाज में स्त्रियां शिक्षित होंगी तो उनमें जागरूकता आएगी, वे अपने अधिकार व कर्तव्यों को समझ सकेंगे। ऐसी स्थिति में ना तो कोई उन्हें अबला मानेगा और ना ही उनका शोषण हो पाएगा। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि उल्लेखित केंद्र सरकार योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय योजना, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है और अधिक से अधिक महिलाएं, किशोरियों, बालिकाएं इसका लाभ ले पा रही हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ऐकाश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। हम आज आधुनिक युग में वैदिक युग की अभिलाषा को लिए हुए चलना चाहते हैं, जहां बालिकाएं असमानता से इसका शिकार नहीं थी। आज यूनिसेफ, समुदायों, सरकारों और साझाकारों के साथ मिलकर लड़कियों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सरकार द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे प्रयासों की प्राथमिकता दी जा रही है। जो लड़कियां अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है उन्हें शिक्षित, कौशल सक्षम बनाया जा रहा है। शिक्षित लड़कियां अपने अधिकार के प्रति अधिक जागरूक होती हैं, भेदभाव के विरुद्ध लड़ती हैं और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, जिसका उद्देश्य घटते बालिका अनुपात को संबोधित करना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने का है। भारत सरकार ने लड़कियों और उनके परिवारों को छात्रवृत्ति तथा वित्तीय सहायता प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार के सहयोग में समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समुदायों को लड़कियों को साझेदारों के साथ समुदायों को लड़कियों को शिक्षित करने के लाभों और लैंगिक समानता के महत्व के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। माता पिता, विशेष रूप से पिता को अपनी बेटी का शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। अंत में मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अपने मत को विराम देना चाहूंगी। दिल करता है सफर रोशनी का मैं बन जाऊं, दिल करता है सफर रोशनी का मैं बन जाऊं, शिक्षा की नौ जलाकर अंधेरे समाज में अंधेरे व्यक्ति को खत्म कर जाऊं। धन्यवाद। संसदीय मंच पर पीठासीन नायक को मेरा सविनय प्रणाम एवं चरण स्पर्श। आज का हमारा शीर्षक है, क्या सरकार लड़कियों की शिक्षा में असमानताओं को दूर करने में सफल है? तो नहीं। इस संदर्भ में मेरा मत विपक्ष की ओर है। जिंदगी में एक सोच बेमिसाल रखो, जिंदगी में एक सोच बेमिसाल रखो, हालात चाहे जैसे हो जाए चेहरे पे मुस्कान रखो। एक पत्रिका में मैंने पढ़ा था कि सरकार बेटी को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा कई वर्ष पहले ही कर चुकी है, लेकिन इसे आज तक जमीन पर उतारा नहीं जा सका है। बेटियां सिर्फ स्नातक की शिक्षा देने के लिए हजारों रुपया खर्च कर रही है। घोषणा के कई समय बीत जाने के बाद अब अभिभावक भी कहते हैं कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है और बाद में भूल जाती है, लेकिन यह मैं नहीं। एक पत्रिका में सरकार की उदासीनता का, पारदर्शिता का संबोधन किया जा रहा है। भारत सरकार से लेकर विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर महिलाओं को शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। इनमें सर्व शिक्षा अभियान, बालिका समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, बालिका
लेकिन इसकी प्रगति के बावजूद भारत में बालिका शिक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहाँ 3.7 मिलियन लड़कियां प्राथमिक विद्यालय नहीं जाती है। उच्च शिक्षा में नामांकन भी कम है, वहाँ केवल 17% लड़कियां ही उच्च शिक्षा में नामांकित है, जबकि लड़के 24% है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं किशोरियों को शिक्षा का प्रतिशत उम्मीद से कम रह रहा है। सरकार की उदासीनता यह भी है कि सरकार इससे शिक्षा के प्रति उतनी उदासीनता नहीं है जितनी बालिकाओं के प्रति है। इस कारण इससे शिक्षा के विकास पर कम धन व्यय किया जा रहा है। सरकार इस उपेक्षापूर्ण नीति के कारण इससे शिक्षा का वांछित विकास नहीं हो पा रहा है। भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रगति हुई है, लेकिन लड़कियों के लिए शिक्षा समान रूप से पहुंचने के लिए सुनिश्चित किया जाना अभी बाकी है। सरकार, नागरिक समाज संगठनों, समुदायों लड़कियों तक पहुंचने से रोकने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। लड़कियों को सिर्फ शिक्षित करना ही समानता नहीं है, बल्कि ये देश के विकास के लिए भी जरूरी है। इन सब के बीच एक कड़वा सच यह है कि आज भी महिला शिक्षा के प्रति प्रजासत्तात्मक समाज पूरी तरह से पुरुषों की तरह महिलाओं को शिक्षित करने में उदासीन रहता है। लड़का और लड़की के बीच अंतर आज भी व्याप्त है। ये कई शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक नजर आता है। इन क्षेत्रों में बहुत कम परिवार ऐसा नजर आता है जहाँ लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा देकर उन्हें शिक्षा की ओर रुचि दिखाता है। अर्थात देश की आधी आबादी की लड़ाई आज भी जारी है। समाज के समग्र विकास के लिए लड़कियों को शिक्षित होना आवश्यक है। जब लड़कियां शिक्षित होती है तो वो अपने समुदायों में नेता बन सकती है तथा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। वे अपने शिक्षा द्वारा सामाजिक असमानताओं को दूर करने तथा न्यायपूर्ण समतापूर्ण को बढ़ावा दिलाने में विभिन्न कार्यक्रम में मदद कर सकती है। इसलिए हमें वास्तविक रूप से सफल होना है। अंत में मैं इन पंक्तियों द्वारा अपने मत को विराम देना चाहूंगी। कल का सपना आज बुनेंगे, किस्मत पर ना भरोसा करेंगे, किस्मत पर ना भरोसा करेंगे। मंजिल अपनी आसान नहीं, इसलिए हम भी शिक्षित बनेंगे, इसलिए हम भी शिक्षित बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।